हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया का 3 बेटा और 3 बहू थी। वो जो बुढ़िया थी वो भगवान की भक्ति करती थी, भगवान के पूजा करती थी और भगवान के नमन करती थी। बिना पूजा पाठ किए हुए वो भोजन नहीं किया करती थी। वो बुढ़िया जो थी, बुढ़िया दूसरों को मदद किया करती थी। कोई भी उसे कुछ कह देते तो बुढ़िया इनकार नहीं करती थी। बुढ़िया जहाँ तक के कि उन लोगों का किसी तरह से ना किसी तरह से वो मदद कर देती थी। भगवान उस पर प्रसन्न रहते थे, भगवान बड़े खुश थे। लेकिन गुरु भाई बहना, जो बड़ी बहू आई बुढ़िया का, तो बड़ी बहू आई तो बुढ़िया से बहुत जलस रहती थी। बुढ़िया जब भी भगवान के पूजा पाठ करती तो उसी समय वो अपने पति से झगड़ा करने लगती और पति पे पूरा चिड़चिड़ाने लगती। और बुढ़िया का खाने में कभी नमक ज़्यादा दे देती, कभी मिर्ची ज़्यादा दे देती। और जब बुढ़िया कहती कि बहू आज नमक ज़्यादा है सब्जी में, तो बुढ़िया को बोलती बहू, माता जी आप नहीं जानते, आप भगवान का भजन करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का चर्चा करते हैं, भगवान जी ने नमक ज़्यादा दे दिए हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बेचारी बुढ़िया जो थी, बुढ़िया चुप हो जाती थी और बुढ़िया कुछ भी ये सब नहीं करती थी। जो भी मिलता था रूखी सूखी भोजन वो कर लेती थी। गुरु भाई बहना, जब दूसरी बहू आई तो दूसरी बहू भी यही करती थी। दूसरी बहू भी यही करती थी और जैसे जैसे बड़ी वाली उसी तरह बिल्कुल दूसरी वाली भी। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय आने पर तीसरा बेटा का भी बुढ़िया का विवाह हो गया। जब तीसरा बेटा का विवाह हो गया तो तीसरी बहू आ गई। तो तीसरी बहू जो थी भगवान का सच्चे भक्त थी, भगवान के सच्चे हृदय से मन से भजन करती थी, भक्ति करती थी, पूजा करती थी और वो सारा व्रत किया करती थी। भगवान से कोई उसका चुका नहीं था। उनका जब वो मायके में रहती थी तो लोग कहते थे, अरे हमसे क्या, कोई भी पूछते थे आज पूर्णिमा कब है, तो अरे हमसे क्या पूछती हो, जा उसको बेटी से पूछ लो जो भगवान की भक्ति करती है, भगवान की सेवा करती है, जा उससे पूछो। अरे अमावस्या कब है, ये व्रत कब है, सोमवार व्रत कब है, प्रदोष व्रत कब है, एकादशी व्रत कब है, तो वट सावित्री कब है, कोई भी ऐसा पूजा के लिए, वो महाशिवरात्रि कब है, तो छठ कब है, वो जा उससे पूछ लो, वो बताएगी। ये बुढ़िया मामा की तरह वो बताती थी अपना मायका में। जब ससुराल आई तो ससुराल में उसे दोनों जो जेठानी थी, दोनों जेठानी उल्लू ढंडन करने लगी। जब आई तो बेचारी अकेले में शांति से बैठ के और भगवान के 3 सूत्र के पालन करती थी। पहला सूत्र में दया मांगती थी, दूसरा सूत्र में चर्चा करती थी, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके भगवान को प्रणाम करती थी। जब अपना ससुराल आई तो अपने सास को देखी नमन करते तो बड़ा ही से खुशी मिला। अपने जेठानी से बोली, दीदी जी क्या आप भगवान को भक्ति नहीं करते हैं, भगवान को चर्चा नहीं करते हैं? लेकिन ये गुस्से से पूरा आग बबूले होकर कहती, अरे तू मुझे डायन सीखने को लिए कहती हो, वो सब गलत है। वो जो ऐसे करते हैं, जो डायन करते हैं, ऐसे करके गलत इल्जाम लगा के और इसको डांट दी। जो बेचारी छोटी वाली थी अपने सास से बोली, माता जी मेरे जेठानी जो है ऐसे बोले। सास बोली, हाँ हाँ उसका वही स्वभाव है, तुम चुपचाप बनाओ और खाओ, अच्छे से रहो। बेचारी अच्छे से रहने लगी। लेकिन गुरु भाई बहना, ये जो छोटी वाली आई वो गर्भवती रह गई और बड़ी वाली जो जेठानी थी पहले से, उसका कोई संतान नहीं था। अब वो इस पे लालछन लगाने लगी। अपने पति से बोली, अजी आप जानते हैं आपकी माँ और आपकी छोटी वाली जो मेरा जेठानी, आपकी भाई का पत्नी, वो तो डायन है। वो पता नहीं क्या जानती है, कोने में छुपकर और क्या बदर बदर दोनों करती है।
उसे घर से निकाल दीजिए, तभी मेरा संतान होगा, और नहीं तो मेरा संतान नहीं होगा। ये जब तक रहेगी तब तक मुझे संतान नहीं होगा। दोनों भाई ने अपने माता से और अपने भाई से बहुत झगड़ा किए। गुरु भाई बहना इतना झगड़ा किए कि दोनों मार पीट तक के किए। जो छोटा भाई थे वो क्या किए, अपने माता को लेकर और अपने पत्नी को लेकर घर को त्याग कर चल दिए और अपना गांव छोड़ दिए। अपना गांव छोड़कर और किसी दूसरी जगह पे रहने लगे, किसी दूसरी गांव में रहने लगे और अपने पत्नी को, अपने माता को प्रतिपाल करने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना वहाँ के जो लोग थे इनसे घुल मिल गए, और जो ये भगवान के भक्ति करते थे तो कहते हैं लोग कि भगवान किसी को ना किसी को किसी रूप से ना किसी रूप से मदद के लिए जरूरी भेजते हैं, चाहे तो जिस रूप से भेजे, लेकिन किसी रूप से ना किसी रूप से भगवान मदद करने के लिए भेज देते हैं। तो जब ये दूसरे गांव में रहने लगे तो इनका जैसे अपने माता हो, अपने बहन हो, अपने पड़ोसन हो, उस तरह से सब इनसे बर्ताव करने लगे और इनको पास जाने लगे कि बहन जी ये व्रत आप कैसे करते हैं, हम भी करेंगे। आप भगवान का पूजा कैसे करते हैं, हम भी करेंगे। ये कैसे करते हैं 300 के पालन, हमें भी ज्ञान बताइए। ये बेचारी जो सास और बहू थी, सास बहू के पास लोग आके और भगवान के बारे में पूछते रहती थी, और 3 सूत्र के ज्ञान जो ये थी बुढ़िया सबको बांटती थी, और जो बहू थी वो भी बांटती थी। सबको बताई कि बहन जी आप पहला सूत्र में दया मांगिए, दूसरा सूत्र में चर्चा कीजिए, हे भोलेनाथ आप मेरे गुरु में आपका आशीष हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र में एक कीजिए और दूसरा सूत्र में हे गुरु भाई बहना मैं शिव का गुरु माना हूँ, आप भी जानिए, पहचानिए, लीजिए, आजमाइए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। ऐसे करके चर्चा कीजिए भगवान के बारे में, दूसरे से बढ़ावा कीजिए। और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय, या तो उंगली के गांठ पे, या तो बादाम के दाने पे, या तो रुद्राक्ष के माले पे, या तो मन ही मन, या तो किसी रूप से भी भगवान को नमन करना है 108 बार। ऐसे करके सबको बेचारी बताती थी। वहाँ के लोग गांव के इसे भगवान के बराबर दर्जा देने लगे और मानने लगे। सबको इसे लक्ष्मी कह के पुकारते थे। और जिसके घर में रहती थी दोनों सास बहू और उनका पति तीनों, वो तो अपना बेटी बहू से भी ज़्यादा बढ़ के इसे मानते थे और प्यार करते थे। गुरु भाई बहना वक्त आने पर इनका 9वां महीना बीत गया, और जब 9वां महीना बीत गया तो एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर सा पुत्र जन्म लिया तो ये सोचते हैं कि पुत्र तो जन्म ले लिया है, अब इसका छठियार करना है, तो यहाँ के लोग के खिलाएंगे पिलाएंगे बुलाएंगे, और अपने भाई का, अपने गांव का लोग को नहीं पूछेंगे तो मुझे लोग तुच्छ कर देंगे और बोलेंगे कि तूने अपने को नहीं पूछा तो दूसरे को क्यों। मुझे जाना चाहिए। अपने पत्नी से बोले तो पत्नी भी बोली हाँ जी, अपने भैया के पास जाइए, अपने भाभी के पास जाइए और आदर भाव से उन्हें लाइए। बेचारा अपना घर चल दिया और अपने भाई से मिला और बोला भैया आप कैसे हो। भाई बोला मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो। तो भैया मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा घर में एक पुत्र पैदा लिया है, उसका छठी का निमंत्रण करने आए हैं भैया, मेरे घर जरूर आइएगा। अपने भाभी से बोली भाभी आप मेरे घर आइएगा, मैं अपने बच्चे का छठियार मनाऊंगा और छठियार में आप जरूरी आइएगा। गुरु भाई बहना वो जो भाई थे निमंत्रण का स्वीकार कर लिए और दोनों जेठानी देवरानी आपस में बात करती है, पहली और बड़ी वाली और दूसरी वाली, कि अरे हम तो पहले से थे लेकिन मेरा संतान नहीं हुआ। वो पीछे आई, उसका संतान हो गया, तो क्या उसे संतान वाली रहने देंगे? नहीं, उसे संतान वाली नहीं रहने देंगे और उसका छठियार में अवश्य जाएंगे छठियार में। नहीं कैसे जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। दूसरी वाली कहती है कैसे जाइएगा दीदी, मुझे भी बताइए। कहते हैं कि देखो सफेरा से बात करो और 2 जुड़वे सांप दे देंगे और दोनों तरफ बच्चा के करवट में धर देंगे और हम लोग वहाँ से हट जाएंगे। बच्चा का डांस लेगा, बच्चा तो मर जाएगा। हम बोलेंगे ये देखो डायन ने बच्चे का जन्म दिया
और बच्चे को खा गई, उसका तो निकाल देंगे। बोले ठीक है, हाँ बहुत अच्छे कर रहे हैं। वो बेचारी जो कसाई चाची थी बच्चे का, उसका जेठानी थी शैतान, वो ऐसा षड्यंत्र रची। कोई बात नहीं गुरु भाई बहना, ये षड्यंत्र रच के वो सांप तो सफेरा से मंगवा ली और अपना बक्सा हो थैली हो जो चीज़ में करके वो छठी के दिन आ गई। छठी के दिन आ गई तो सारा लोग उसके द्वार पे नाचे गाए। उसका जो गांव वाले थे उसे तो बहुत मान्यता देते थे और बहुत अच्छे से उन्हें प्रतिष्ठा देकर अपना बहू बेटी के समान से ज़्यादा उसे सम्मान मिलता था। तो गांव वाले बहुत उसके द्वार पे नाचे गाए बजाए, खाए पिए, मस्ती किए। और जब सोने का वक्त हुआ तो ये क्या कि दोनों देवरानी जेठानी बोली कि सारा भी तो हो गया, लेकिन अभी तक हम बच्चे का गोद नहीं लिए हैं। उसकी छोटी वाली जो देवरानी थी बोली दीदी जी इसमें दिक्कत क्या है, ये बच्चा तो आपका है, मेरा थोड़ी है। भला मेरा बच्चा कैसे रह सकता है, आप बड़ी माँ हैं। उन्होंने गोदी खिलाई और गोदी खिला के बोली कि जाओ जो भी बाकी बकाया काम होगा कर लो, हम थोड़ा सा बच्चे के साथ समय देना चाहते हैं। गुरु भाई बहना बच्चे की माँ थी वो अलग हो गई, भगवान के भरोसे थी। लेकिन एक क्या कि देवरानी ये दोनों मिलकर दोनों गोतनी सांप को निकाली और सांप को निकाल के और खटिए पे उसके जो बिछावन था बिस्तर पे दोनों तरफ धर दी। और जब दोनों तरफ धर दी तो गुरु भाई बहना जो कुएं खोदते हैं वो दूसरे को लिए नहीं, अपना कुआं में खुद गिर जाते हैं। जो गड्ढे खोदते हैं वो अपने ही गिरते हैं, जो कांटे बुनते हैं उसी का चुभता है। कैसे तो कहावत कहते हैं कि जो बुने कांटा उस पर बोए फूल, यह न जानो फूल है यह समझो त्रिशूल। तो उसी तरह वो जो बच्चे का चाची थी त्रिशूल के समान ही वो जो नाग था, नाग दूसरा के लिए नहीं था। गुरु भाई बहना एक तरफ ये रखी, एक तरफ दूसरी वाली चाची रखी, तो दोनों का जो नाग था, नाग छत छोड़ के डांस लिया उसको और नाग पूरा गूंजने लगा, गरजने लगा और दोनों जो थी दोनों बेहोश पड़ गई। अब दोनों बेहोश पड़ गई और दोनों बेहोश पड़ गई तो सारा लोग उसका जो भाई थे वो कहने लगे कि अरे हत्यारे, तूने मेरे पत्नी के लिए सांप रख दिया था जो मेरा पत्नी का डांस लिया। अरे एक तो मेरा पत्नी का संतान नहीं होने दे रहा है और दूसरे में तुम्हारा खुशी में हम साथ मिलने आए तो मेरा पत्नी के लिए तूने नाग डांस रख दिया जो डांस लिया मेरा पत्नी का, मेरा पत्नी मर गई। ये जो बेचारी छोटी वाली थी उसका सर पे तो बहुत बड़ा लाल छन लग गया। अब वो देखने गई, दोनों जेठानी जो थी वहां गिरी हुई थी और दोनों सांप जो था वहां गरज रहा है, गूंज रहा है। ये जाके बेचारी मंदिर में सुमरन करने लगी। जटवा में बस गए शिव गुरु, गंगा जी के धारा समेट के रखलना, भोला गंगा जी के धारा समेट के रखलना, भोला गंगा जी के धारा समेट के रखलना, गालवा में बस गल शिव गुरु, नागवा दुलारा तो कैसे छोड़लाना, आपन नागवा दुलारा तो कैसे छोड़लाना, आपन नागवा दुलारा कैसे के छोड़लाना, हमरा के हरला शिव गुरु, हरिला पराना माँ बचाई देहुना, शिव गुरु हमारो जेठानिया बचाई देहुना, शिव गुरु हमारो जेठानिया बचाई देहुना। बेचारी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। गुरु भाई बहना पूरा रात बीत गया। दोनों जो जेठानी थी वो मर गई, दोनों जेठानी थी मर गई। और जब दोनों जेठानी मर गई
तो ये जो भाई था, भाई इसका बच्चे का, इसका पति का, इसका पत्नी, और ये बेचारी इनकी छोटी जो उसकी बच्चे की माँ थी, उस तीनों को काटने के लिए तैयार हो गया, दोनों भाई मिलकर, कि तुम्हें काट देंगे। गांव वालों ने देखते ही देखते रह गए। कोई बोल रहे थे कि ये तो कितनी अच्छी है वो लक्ष्मी, उसे तो लक्ष्मी नाम हम लोग रखे हैं, गांव के बहुत अच्छी थी, आप लोग ऐसे से क्यों कह रहे हैं, लालछन लगा रहे हैं। लेकिन गुरु भाई बहना दोनों में से कोई नहीं मानने को लिए तैयार थे। जब इन पे तेगा जब उसा दिए, तेगा गिरने वाले गर्दन पे था, लेकिन कि उसी क्षण महादेव वहां पे प्रकट हो गए। महादेव, गणपति और पार्वती तीनों प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए और कहते हैं धीरे रहो, धीरे धीरे, तेगा संभाल लो, काटना पीछे, पहले धीरे रहो। अब महादेव के रूप देखकर ये जो तेगा चला रहे थे, उनका तेगा तो नीचे गिर गया, और कहने लगे कि देखिए आप लोग, कौन लक्ष्मी है कौन सती है, मेरा पत्नी के मरने के बाद देखिए महादेव प्रकट होकर आ गए हैं, देखिए। गांव वालों ने कहने लगे हाँ ये तो सत्य है, लगता है लक्ष्मी ही हम लोग नाम गलत धर दिए थे, ये क्या सत्य है, ये तो सही हो जाएगा। महादेव कहते हैं अरे पापी कपटी, तूने तो जब ये घर में गिरा प्रवेश ली थी, उसी दिन तूने लालछन लगाकर इसे घर से निकलवा दिया, और घर से निकाल दिया, आज जब दूसरे एक जगह आके बस गई है तो पर भी तू लालछन लगा रहा है। अरे पापी कपटी, तुम्हारा पत्नी जो थी सफेरे से बुलाकर और नाग को अपना डब्बे में बंद करके लाई है, और उसी नाग ने तुम्हारा पत्नी को डांस लिया है, जो तुम्हारा पत्नी यहाँ मर के पड़ी हुई है। तुम्हारा पत्नी जो थी ओ डायन है, वो ये नहीं, वो एक हत्यारी है, बच्चे को जान लेना चाहती थी और इसे घर से निकलवाना चाहती थी। अब ये जो बेचारी छोटी वाली बहू है, ये बच्चे की माँ, वो भगवान के चरण में लपट के कहती है महाराज चाहे जो भी हो, मेरा जेठानी का जीवन पलट दीजिए, जीवन दान दे दीजिए। भोलेनाथ ने क्या किया, अपने गले का नाग फेंक दिए, और फेंक के और उस पे बोले कि जाओ इसका विष को चूस लो, और विष के चूस के इसको जिला दो। जो भोलेनाथ का गले का नाग था, भोलेनाथ का गले का नाग काला नाग था। गुरु भाई बहना दोनों का गले का, उनका शरीर का विष पी गया, पूरा घूट घूट के पी गया, चूस गया। दोनों जो देवरानी जेठानी थी पड़ी हुई जमीन पे, इनका बच्चे की जो चाची, दोनों उठ गई और उठ के और कहने लगी हर हर महादेव, हे महादेव आपका महिमा अपरंपार है। हमने बच्चे के मारने के लिए 2 जुड़वे सांप लाए थे कि बच्चा को एक नहीं डांसेगा तो दूसरा डांसेगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, ये जो नाग था मुझे ही डांस लिया और मेरा ही जीवन पे आफत आ गया। हे महादेव, आज से हम वचन देते हैं, प्रण लेते हैं कि आज से हम भी 3 सूत्र का पालन करना चाहते हैं और मुझे भी संतान की प्राप्ति हो। हमने तो इस बच्चे पे बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे, लेकिन वो पाप मुझ पे ही सर पे विराज गया और मेरा ही मृत्यु दंड मिल गया। सारा लोग ऐसा सुनकर थू थू हाय हाय छी छी करने लगे और कहने लगे कि लो अब कौन सही कौन गलत है, भगवान भोलेनाथ क्या इंसाफ करेंगे, तुम्हारा पत्नी अपने मुंह से ही बक दी। सारा लोग जिसे लक्ष्मी कहकर पुकारते थे वो लक्ष्मी कह के ही पुकारने लगे, और उसके जो 2 भाई थे और दोनों भाई का पत्नी अपने छोटे जेठानी को ले जाने के लिए प्रयास करने लगे कि बहन चलो अपना घर, अब तुम्हें हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना जो गांव वाले थे वो कहने लगे कि हम कभी जिंदगी में इसे जाने नहीं देंगे। जब से मेरा गांव में आई है, जब से मेरा गांव सच संवर गया है, मेरा गांव में विकसित होने लगा है, मेरा गांव में कोई कमी नहीं है, और मेरा गांव जो पूजा पाठ के नाम नहीं जानते थे, जो कि पूरा गांव मेरा हर कीर्तन भजन सब कुछ होता है, और इसके कृपा से मेरा गांव बहुत सुंदर सुरक्षित है, हम इसे जाने नहीं देंगे। इसका भाई ने अपने भाई को घर जाने के लिए बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन गांव वालों ने उसे जगह देकर वहीं बसा लिए और जाने नहीं दिए। और बेचारी जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी भी नहीं गई, और उसके पति, उसके बच्चे, उसके सास अपना खुशी जीवन बिताने लगे। और इनके पास अन्न धन के कमी नहीं रहा, सारा चीज भरल था और भरा हुआ रह गया।
जो दोनों जेठानी और देवरा थी, इसका जेठानी दोनों वो निसंतान ही रह गई और कभी कोशिश नहीं की कि हम उनसे मिलने भी जाएं। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। भगवान इंसाफ कर देते हैं सच्चे मन से। भगवान का इंसाफ बहुत बड़ा रहता है। भगवान का मार बड़ा भारी होता है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। भगवान रोने और चिल्लाने का मौका नहीं देते हैं, गिड़गिड़ाने का मौका नहीं देते हैं। भगवान पल भर में सब चीज़ सच्चाई खोल के रख देते हैं। गुरु भाई बहना, जो भगवान करते हैं वो कोई नहीं कर सकते हैं। भगवान तो सारा संसार के रखवाली करते हैं, तो भला भगवान के रखवाली कौन करता है? भगवान तो भक्ति भाव के भूखे रहते हैं, प्रेम के भूखे रहते हैं। और क्या चीज़ के भूखे रहेंगे? भगवान को ये नहीं लगता है कि मुझे लड्डू का भोग लगाए। भगवान को ये लगता है कि मुझे नमः शिवाय का जाप करे और मेरा याद करे। भगवान को ये नहीं लगता है कि मुझे दूध से नहलाए। भगवान को ही लगता है कि लोटे जल बस मेरा शिवलिंग पे गिरा दे, उतना ही ज़्यादा है। भगवान को ये नहीं लगता है कि 56 प्रकार का भोग लगाए। भगवान को यही लगता है कि बेलपत्र मेरा आगे धर दे, वही मेरा सही है। भांग धतूरा ही धर दे, वही मेरा सही भोग है। भगवान उसी पे खुश होते हैं जो भगवान के सच्चे मन से नमन करते हैं, जो सच्चे हृदय से भगवान का भक्ति करते हैं। भगवान घी का दीपक जलता है उससे खुश नहीं रहते हैं। भगवान ज्ञान का जो दीपक जलता है मन के मंदिर में, उससे खुश होते हैं। भगवान गंगा जल से खुश नहीं होते हैं। भगवान मन के जल पवित्र से खुश हो जाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरुदेव।